स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक तलपट जो कि अशुद्ध है, यानी ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट है। और इसमें इनकरेक्ट है क्या, यानी अशुद्धि है क्या? इसमें जो अशुद्धि है वो अकाउंट बिल्कुल हमारे सही लिखे हुए हैं, अमाउंट हमारी बिल्कुल सही लिखी हुई है। बस इसमें जो अशुद्धि है वो ये है कि जो पक्ष हैं वो पक्ष गलत हो गए हैं। अमाउंट डेबिट पक्ष में लिखी जानी चाहिए, लेकिन वो क्रेडिट पक्ष में लिख गई। क्रेडिट पक्ष में लिखी जानी चाहिए तो वो डेबिट पक्ष में लिखी गई। अब इसको हम शुद्ध कैसे करें? किसको हम डेबिट में लिखें, किसको हम क्रेडिट में लिखें? इसके लिए आपको रूल्स पिछली वीडियो में आपको मिल जाएँगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर इससे ठीक पिछले वाली वीडियो को देख लें, उसमें सारे रूल्स आपको मिलेंगे कि किस अकाउंट की बाकी को हम डेबिट में लिखें, किस अकाउंट की बाकी को हम क्रेडिट में लिखें। ये आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ट्रायल बैलेंस में अकाउंट सही लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी साइड गलत लिखी हुई है। और ये गलत कैसे है, ये हम कैसे पता करें? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हम टोटल यहाँ देख रहे हैं, ये टोटल आपको दिख रहे हैं। ये टोटल डेबिट साइड का 14,625 और क्रेडिट साइड का 14,165 है। इससे ये तय हो गया कि इसमें कोई गणित संबंधी अशुद्धि हुई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल करके देखते हैं, तो टोटल हमारा इतना ही है। तो इसका मतलब है कि गलत साइड में धनराशियाँ लिखी हुई हैं, उन धनराशियों को हम सही साइड में लिखेंगे। उन धनराशियों को हम सही साइड में कैसे करके लिखेंगे, वो हमें देखना है। तो देखते हैं, इनको सही करेंगे और लिखेंगे। इसके लिए देखें, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, मैं अलग से इसके लिए 2 कॉलम्स और बनाऊँगा डेबिट और क्रेडिट के, उसको मैंने एडवांस में बना कर रखा है। इससे पहले भी मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने देखा कि उसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हमारे पास में दे रखा है और कैपिटल अकाउंट की धनराशि 10,500 रुपये क्रेडिट पक्ष में लिखी है, जो कि बिल्कुल सही लिखी है। हम इसके लिए 2 और कॉलम्स बना ले रहे हैं। देखें, डेबिट और क्रेडिट के लिए हमने यहाँ 2 कॉलम्स और बना लिए। तो ये क्रेडिट पक्ष में जो है, हम इसको धनराशि को यहाँ लिख रहे हैं 10,500 रुपये। तो इसको हमने सही पक्ष में लिख दिया है, सही पक्ष में पहले भी सही पक्ष में था। अब देखते हैं दूसरे अकाउंट में क्या पोजीशन है। तो दूसरा अकाउंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट क्रेडिट पक्ष में लिखा है, जो कि गलत है। कैश अकाउंट संपत्ति है और ये डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, तो इसको हम संपत्ति पक्ष में लिखेंगे, वो डेबिट पक्ष में लिखेंगे। देखें, 825 रुपये, 825 हमने ये डेबिट पक्ष में लिख दिया। अब ये सही हो चुका है। तीसरा अकाउंट हम देखते हैं, बिल्डिंग अकाउंट है, 4,000 रुपये डेबिट पक्ष में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। डेबिट पक्ष में ही ये आएगा, तो हम इसको डेबिट पक्ष में ही लिख देंगे 4,000 रुपये। इसके बाद हम अगला अकाउंट देख रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर भी हमारी संपत्ति है और ये क्रेडिट पक्ष में लिखी है, जो कि गलत है। इसको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, तो इसको हम डेबिट पक्ष में लिख रहे हैं, 600 रुपये है। ये हम कैसे तय कर रहे हैं, इसके लिए आपको पिछली वीडियोज़ पर जाना पड़ेगा, उस पर रूल्स आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अगला अकाउंट है हमारे पास गुड्स अकाउंट, डेबिट पक्ष में 6,000 लिखा है, जो बिल्कुल सही है। गुड्स अकाउंट डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा, 6,000 रुपये। इसके बाद अगला अकाउंट है हमारे पास, और अकाउंट का नाम है डेब्टर्स, यानी देनदार जो हैं वो डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं, और यहाँ क्रेडिट में लिखे हैं, जो कि गलत हैं। तो हम इसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे 2,000 रुपये। इसके बाद अगला अकाउंट है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स यहाँ डेबिट पक्ष में लिखा हुआ है, इसको हमें क्रेडिट पक्ष में उठा करके लिखना है, तब ये सही होगा, 3,500 रुपये। इसके बाद हम अगले अकाउंट पर चलेंगे,
और अगला अकाउंट यहाँ पर है ड्राइंग्स अकाउंट, 150 रुपये डेबिट में लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है, डेबिट में ही लिखा जाएगा। तो हम भी इसको उठाकर डेबिट पक्ष में ही लिख देंगे 150। इसके बाद अगले अकाउंट पर हम जाएंगे और अगला अकाउंट है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस कोई से भी हो डेबिट पक्ष में ही लिखे जाते हैं, या क्रेडिट में लिखा है जो कि गलत है। हम इसे उठाकर डेबिट में लिख देंगे 100 रुपये। अगला अकाउंट हमारे पास है सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। वेजेस यानी सैलरी और वेजेस दोनों ही व्यय खाते हैं, डेबिट में लिखें, ये सही लिखें। मैं भी डेबिट पक्ष में ही इसको लिखना है 360 रुपये। इसके बाद अगला अकाउंट की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ लिखा है डिस्काउंट अकाउंट, और डिस्काउंट अकाउंट के रुपए डेबिट में लिखे हैं, लेकिन यहाँ अकाउंट के साथ जो लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर ये क्रेडिट पक्ष लिखा है। तो हमें उठाकर इस धनराशि को क्रेडिट पक्ष में लिख देना है। 45 रुपये है, 45 हमने ये लिख दिया। और इसके बाद हम अगले अकाउंट की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट यानी व्यय खाता है, डेबिट में लिखा है। अगर कभी भी अकाउंट के सामने इस तरह से जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट में ही लिखना होगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर वो व्यय है और डेबिट है। तो रेंट अकाउंट डेबिट पक्ष में लिखा है 220 रुपये, और ये सही है, तो इसको हम 220 को डेबिट पक्ष में ही लिख देंगे। अगले अकाउंट की तरफ हम चलते हैं, और अगला अकाउंट है हमारे पास कमीशन अकाउंट। और यहाँ कमीशन अकाउंट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डेबिट पक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हमें डेबिट पक्ष में लिखा है, क्योंकि यहाँ धनराशि जो है इसकी वो क्रेडिट में लिखी हुई है, हमें उठाकर डेबिट में लिखनी है 140 रुपये। अगला अकाउंट हमारे पास में है इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट पर आप देख सकते हैं यहाँ क्रेडिट पक्ष लिखा हुआ है और धनराशि डेबिट पक्ष में यहाँ लिखी है। तो हमें धनराशि क्रेडिट पक्ष में उठा करके लिखनी है, तो हम क्रेडिट पक्ष में ही चलेंगे। 350 रुपये क्रेडिट पक्ष में लिख दिया गया। इसके बाद अगला अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अब अगला अकाउंट नहीं है, टोटल है। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धनराशि हमारे पास में आ चुकी हैं, सही पक्षों में आ चुकी हैं। अब इनका जब हम टोटल करेंगे, एक बार मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, इस तरह से अगर दिखाई दे सही से, ये हमारे पास पूरा अकाउंट बन करके तैयार हुआ है। ये धनराशि हमारे पास में अब आई हैं, जो कि डेबिट और क्रेडिट सही पक्षों में लिखी हुई हैं। और इसका टोटल जो आएगा वो 14,395 आएगा, क्योंकि 10,500 ये है। यहाँ केवल 3 ही धनराशि आई हैं, तो इसको देख लेते हैं। 005, तो इस तरह से 14,395 आएगा, दोनों ही पक्षों का टोटल। और दोनों ही पक्षों में हमें ये टोटल करके लिख देना है 14,395 क्रेडिट पक्ष का, और डेबिट का भी अभी इतना ही आएगा। इसको आप वीडियो को पुश कर करके अपने पास में नोट कर सकते हैं। 14,395, ये पूरी धनराशि हमने योग कर ली है। 14,395, 14,395 दोनों का आ चुका है। क्योंकि अगर मैं इसको पूरे को दिखाऊंगा तो शायद क्लियर दिखाई नहीं दे, क्योंकि पिछली वीडियो में भी क्लियर नहीं दिखाई दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पुराना जो ट्रायल बैलेंस हमारे पास था वो ये था, और अभी हमारे पास सही शुद्ध वाली जो धनराशियाँ हैं वो हमारे पास ये धनराशियाँ हैं। यहाँ देख सकते हैं, शायद अब यहाँ क्लियर आपको दिखाई दे। एक एक करके मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, जो भी हमने संशोधन किए हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे अब, और पहले भी आपको बता के कराए हैं। अगर रूल्स आपके पास नहीं है तो आप पिछली वीडियो पर जा करके इसके रूल्स देख सकते हैं। और ये सभी को आना चाहिए, चाहे 11 के स्टूडेंट हों चाहे कक्षा 12 के स्टूडेंट हों।
तो आप इसको सीख सकते हैं। देखते हैं अपलोड होने पर कैसी दिखाई देगी।